दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या क्या होमवर्क करना चाहिए। क्योंकि कई सारे घर यहाँ पर डिप्रेशन में चले गए, उनका घर उजड़ गया, कई लोग यहाँ पर बर्बाद हो गए। यहाँ पर अगर आपका जितना लिमिटेशन है, अगर आप उस लिमिटेशन से ज्यादा लोन ले लेते हैं, आपका इनकम कुछ और है और लोन ज्यादा ले लेते हैं, नहीं चुका पाते हैं, तो आप यहाँ पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो लोन लेने से पहले किन बातों का रिसर्च करना चाहिए, यह जो वीडियो है आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और लोन का जरूरत कभी न कभी किसी न किसी को जरूर पड़ता है। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहां पर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले आपको उसके चार्जेस के बारे में पता जरूर करना चाहिए और आपको एक दूसरा ऑप्शन भी तलाशना चाहिए। अगर आप एक बैंक से बात कर लेते हैं, वो इतना इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है, यहाँ पर और भी बैंक हैं, तो आप सभी बैंकों का चेक करें और आप चेक करें कि कौन सा बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है, हिडन चार्जेस कम है। यहाँ पर आज के समय में सारा चीज आपको अवेलेबल है, आप बैंक जाकर पता कर सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं, सारा चीज रिसर्च करें, पता करें, तभी आप बैंक का चुनाव करें। और उसके बाद अगर आप लोन ले तो कितने दिनों के लिए लोन लेंगे कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप यहाँ पर 20 साल 30 साल का होम लोन ले लेते हैं तो 30 साल में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और 20 साल में कितना कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सारा चीज का जोड़ तोड़ करें, बैठे सोचे समझे, तभी कोई आप डिसीजन पर जाएं। लोग ऐसे ही एजेंट के चक्कर में पड़ते हैं, जैसे भरमाते हैं भरमते चले जाते हैं और कल को आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारा चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी किसी नतीजे पर आपको जाना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, आप लोन उतना ही लें जितना आप चुका सके। यहाँ पर एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ पर आपका जितना इनकम है उसका 60% ही आपको लोन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बचा 40% है उसमें आपका घर चलेगा, घर चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपया है तो आपको 60,000 रुपये तक का ही लोन लेना चाहिए कि आप 60,000 रुपया मंथली EMI भर सके और 40,000 में आपका घर चल सके। आप सोचे समझे प्लानिंग करें, घर के मेंबर से बात करें, तभी किसी डिसीजन पर जाएं। बहुत लोग लोन ऐसे ही ले लेते हैं, उस समय तो उनके अंदर बहुत ही उत्साह भर जाता है, उन्हें लगता है कि वह जंग जीत लिए, लेकिन जब यहाँ पर लोन हो जाता है, काम पूरा हो जाता है और हर महीने EMI भरना रहता है, तब उनके लिए EMI सर का दर्द बन जाता है और बैंक का कई तरह का चार्ज यहाँ पर लगता है। तो मैंने पहले ही बोला कि आप सारा चीज से पहले ही अवगत हो जाएं। बैंक यहाँ पर जब सैंक्शन लेटर आपको इशू करता है तो आपको सैंक्शन लेटर को अच्छे से पढ़ना चाहिए, टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो जब आप अपना कंसेंट देते हैं तो वहां पर टर्म एंड कंडीशन को आप पढ़ते हैं। उसी तरह अगर आप लोन ले तो आप अपना सैंक्शन लेटर अच्छे से पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप किसी एक्सपर्ट से पढ़वाएं, आप किसी वकील से पढ़वाएं, कोई भी मेंबर जो जानते हैं आप उनसे पढ़वाएं, लेकिन आप सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लें। और यहाँ पर एक चीज और, अगर आप लोन ले लेते हैं तो आपको EMI टाइम पर देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपका पूरा सिविल स्कोर वहां खराब कर देंगे और अगर कल को फिर कोई दूसरा लोन लेते हैं तो लोन इजीली नहीं मिलेगा। तो मैं समरी में यही कहना चाहता हूं कि जब आप लोन ले तो आप होमवर्क करें, 2-3 बैंक में जाएं, पता करें, तुलना करें कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा और जितना इनकम है आप जितना दे सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोन लें। यहाँ पर आप बैंक का लोन का जो अवधि देखें कि कितना अवधि पे आप कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, फिर आप डिसाइड करें कि आपको कितने सालों के लिए लोन लेना है। तो यहाँ पर कई सारा फैक्टर होता है, तो आप रिसर्च करके ही लोन ले, ऐसे ही घबरा कर लोन नहीं ले ले। उस समय तो अच्छा लगेगा लेकिन बाद में आपको केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नी में pritesh1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।